अपनी बात शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि मेरे नाम से मेरे पेशेंट्स को जो मुझे इंटरनेट पर या यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं, उनके पास कुछ फेक कॉल्स जा रही हैं। कुछ नंबर्स हमने साइबर क्राइम के थ्रू पकड़ लिए हैं और कुछ नंबर हम अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो फेक कॉल्स जा रही हैं, वो पेशेंट्स को मेरे बिहाफ पर या तो उनसे पेमेंट लेते हैं या उनसे कंसल्टेशन लेते हैं और उनसे ये वादा करते हैं कि आप हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, हम आपको दवाइयाँ डिलीवर करा देंगे, कुरियर करा देंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप ये कंफर्म ना कर लें कि ये जेन्युइन डॉक्टर इमरान का ही डिपार्टमेंट है, तब तक आप एक स्टेप भी आगे ना आएँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ फेक ब्रांचेस भी इंडिया में मेरे नाम से चल रही हैं कि वो पेशेंट को ये बुलाते हैं कि डॉक्टर इमरान यहाँ भी विजिट करते हैं। अभी 3 दिन पहले ही मुझे पता लगा कि इंदौर में एक ब्रांच है, वहाँ मेरे एक पेशेंट के पास से वहाँ से कॉल आती है। तो पेशेंट ने ये सवाल किया कि मुझे डॉक्टर इमरान से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर इमरान जो है इस वक्त इंदौर में अवेलेबल नहीं है, वो आएंगे पर तब तक हम आपकी दवाइयाँ आपको भेज देते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसका आप प्लीज़ ध्यान रखिए। आप जानते हैं कि आज लोग किस नेचर के हैं, किस टेंडेंसी के हैं कि वो किसी भी तरह के फ्रॉड से बचते नहीं हैं, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखा जाए। मैं टॉपिक पे आता हूँ अपना। एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, यंगस्टर्स में, जवान लड़कों में एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है, वो है नाइट फॉल। यूनानी ज़बान में इसको बोलते हैं एहतलाम। ठीक है, नाइट फॉल ये बहुत बर्निंग टॉपिक है और इस पे बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है। तो आज मैं कुछ चंद मिनट आप लोगों के साथ गुजारूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नाइट फॉल एक्चुअली है क्या, और आखिर में मैं एक छोटा सा आपको होम रेमेडीज़ की बताऊंगा जो लोग यकीनन, मतलब जिसको हम कहेंगे कि नाइट फॉल की प्रॉब्लम उनको है, तो पहले हम समझ लें कि प्रॉब्लम होती क्या है। तो वो एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बताऊँगा जो बहुत इफ़ेक्टिव भी है और आप उसे ईज़िली बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिटेल के लिए फिर आपको अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना होता है जो आपकी प्रॉब्लम को असल एड्रेस करता है और बेस्ट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली नाइट फॉल है क्या? देखिए, जिस तरह हमारे मुंह में 24 घंटे दिन रात सलाइवा बनती है, हमारे मुंह में 24 घंटे दिन रात सलाइवा बनती है, चाहे हम खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, हमारे मुंह में सलाइवा बनती है। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर 24 घंटे दिन रात यूरिन बनता है, चाहे हमें अभी यूरिन की ज़रूरत हो रही है या नहीं, लेकिन वो बन रहा होता है। आपकी बॉडी से आपकी किडनीज़ जो हैं वो डिटॉक्सिफाई कर रही होती हैं आपकी बॉडी को और पानी को फ़िल्टर कर करके वहाँ से गंदी चीज़ को निकाल के पेशाब के रूप में आपकी पेशाब की थैली में जमा कर रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी में 24 घंटे दिन रात वीर्य बनता है, सीमेन बनता है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में, सेमाइनल वेजाइकल्स में वो लगातार बन रहा होता है। अब होता क्या है कि जब ये सीमेन की प्रोडक्शन एक लिमिट के ऊपर जाती है, जैसे यूरिन लगातार बन रहा है लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आपको फील होता है कि मुझे यूरिन पास करना है, तो आपको फील आने लगती है और आप यूरिन पास करते हैं। इसी तरह एक सर्टेन टाइम के बाद जब वीर्य की प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होने लगती है तो बॉडी उसको इजैकुलेट करती है, नेचुरली इजैकुलेट करती है, और वो फॉर्म होती है आपकी नाइट फॉल। अब ये नाइट फॉल, यूजुअली नाइट फॉल नाइट में ही क्यों होता है, डे में क्यों नहीं होता? होता क्या है कि ये प्रोडक्शन, जो सीमेन की प्रोडक्शन है, ये रात की कंडीशन में इसके रिलीज होने के चांसेस न्यूरोलॉजिकल कामनेस की वजह से ज़्यादा होते हैं। और अक्सर चूंकि वो वक्त ड्रीमिंग का वक्त भी होता है, आमतौर से वो वक्त ड्रीमिंग का वक्त भी होता है, तो एक लड़का जब सो रहा होता है तो कुछ सेक्सुअल ड्रीम या फीलिंग्स या कुछ इस तरह की चीज़ें उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से उसके सेमाइनल वेजाइकल्स को, प्रोस्टेट को एक रिफ्लेक्स मिलता है और वो सीमेन उसका डिस्चार्ज हो जाता है, जिसमें उसको मज़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ड्रीम के साथ भी हो सकता है, बिना ड्रीम के भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड नाइट फॉल, यानी कि द इजैकुलेशन ऑफ योर सीमेन ड्यूरिंग स्लीप इज कॉल्ड नाइट फॉल। तो ये नाइट फॉल होता है। तो पता लगा आपको इस छोटे से डिस्क्रिप्शन से कि नाइट फॉल एक नेचुरल प्रोसेस है। नाइट फॉल एक नेचुरल प्रोसेस है, ये बीमारी नहीं है। लेकिन जिस तरह यूरिन बनना एक नेचुरल प्रोसेस है और यूरिन का पास करना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर यही यूरिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए,
इन्फेक्शन की वजह से, या आपको बार बार पेशाब आने लगे डायबिटीज़ की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, तो अब हम इसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अब ये पेशेंट को या अब ये उस आदमी को जिसको ये बार बार हो रहा है परेशान कर रहा है, साइकोलॉजिकली परेशान कर रहा है, फिजिकली परेशान कर रहा है, तो हम यूरिन प्रोडक्शन को कम करते हैं। इसी तरह से नाइट फॉल भी अगर एक्सेसिवली होने लगे, एक्सेसिव, अब देखिए एक्सेसिव की डेफिनेशन क्या होगी, अलग अलग जगह अलग अलग बात है और अलग अलग ओपिनियन इसके अंदर मौजूद हैं डॉक्टर्स के और साइंटिस्ट के। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर आपको नाइट फॉल हफ्ते में 4 या 5 बार होता है तो मैं से कहता हूं ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। हालांकि बात फिर याद रख के चलिए, क्योंकि जो टॉपिक कंट्रोवर्शियल होते हैं उसमें अक्सर लोग एक डिसीजिव हो जाते हैं और एकदम से डिसीजन लेते हैं कि फला डॉक्टर ने तो ये कहा था, ये डॉक्टर ये कह रहे हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि डॉक्टर की ओपिनियंस टकरा रही हैं। देखिए, डॉक्टर्स की ओपिनियन आपस में टकरा सकती हैं बीमारियों को लेके, क्योंकि मेडिकल साइंस इज़ ए ऑन गोइंग साइंस, ये रुकती नहीं है, इसमें लगातार रिसर्चेज होती रहती हैं और नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। कुछ साल पहले तक जो चीज़ हम बीमारी समझते थे, आज हमारी नज़र में साइंस ने उसको प्रूव कर दिया कि वो बीमारी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिसे हम 20 साल 50 साल पहले नेचुरल समझते थे, पता लगा वो अननेचुरल हैं। बहुत साल पहले हम जिस चीज़ की बीमारियों के इलाज नहीं थे, आज हमारे पास मौजूद हैं। तो ये एक ऑन गोइंग साइंस है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। समझना यह है कि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो इसी तरह से एक्सेसिव नाइटफॉल किसे कहते हैं, ये भी एक कंट्रोवर्शियल डेफिनेशन होगी। मेरा तजुर्बा ये कहता है और मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि किसी लड़के को 4 से 5 बार 6 बार या डेली अगर नाइटफॉल हो रहा है तो ये एक्सेसिव है, इसको रुकना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, अगर आपको नाइटफॉल एक्सेसिवली हो रहा है तो आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो नाइटफॉल आपको हो रहा है वो नेचुरल वाला ही हो। बहुत मुमकिन है कि आपके प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रोस्टेटाइटिस है, ठीक है ना, प्रोस्टेट के और फर्दर इन्फेक्शंस हैं, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, वेजिकुलर वीकनेस है, सेमाइनल वेजिकल्स में कोई इन्फेक्शन है, या इस तरह की कोई और न्यूरोलॉजिकल इंजरी है, या बैक से, आपके लोअर बैक से जो स्पाइन से जो नर्व्स आपके जेनाइटल्स को जा रही होती हैं, जो आपके सेक्सुअल एपरेटस को जा रही होती हैं, उन नसों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपको डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। तो उसका इलाज ये नहीं होगा जो मैं लास्ट में एक होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ, उसका इलाज ये होगा कि आप एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें जो इसको सही एड्रेस कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक्सेसिव नाइटफॉल हो रहा है तो जल्दी से जल्दी प्लान करें कि आप अपने किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट को मिलें जो इस बीमारी को अच्छी तरह से समझ सकता हो और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकता हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक नेचुरल नाइटफॉल और एक और जिसे कहना ना पैथोलॉजिकल नाइटफॉल, दोनों में फ़र्क है। पैथोलॉजिकल मतलब किसी बीमारी की वजह से अगर हो रहा है, जैसे मैंने बताया, इस तरह की मल्टीपल और चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ एक आसान, वही आपके लिए होम रेमेडी और घर में मिलने वाली ये चीज़ है, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये जो नेचुरली ज़्यादा नाइटफॉल होता है उस पर ये बहुत इफेक्टिव साबित होता है। तो तब तक आप जब तक अपने डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं और प्लान कर रहे हैं मिलने का, तो उस वक्त तक आप इसका तजुर्बा कर सकते हैं। देखिए, 3 चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपने, बल्कि मैं कहूँगा आपको 4 चीज़ें इकट्ठी करनी है इसके अंदर। एक, हम कहते हैं जिसको सूखा धनिया, जो बॉल्स होती हैं बारीक बारीक, सूखा धनिया, बहुत आसान ज़बान में बता रहा हूँ जिसे हर इंसान गांव में, शहर में, हर जगह इस्तेमाल कर सकता हो, हर ज़बान को समझने वाला आदमी इस बात को समझ सकता हो। सूखा धनिया लीजिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ 1 बार की डोज़, इसे आप उस तरह से जितने दिन की बनाना चाहें बना सकते हैं। 1 बार की डोज़ में आपने क्या करना है कि आपने ½ टी स्पून सूखा धनिया लेना है, यानी कि उसका पाउडर कर लेना है। सूखा धनिया लीजिए, मैं ये कहूँगा आपको कि बाज़ार से पिसा हुआ धनिया ना लें, आप ग्रेन्यूल्स लें, वो जो बीज होते हैं धनिए के, उसे लें और ख़ुद घर में पीसें या कूटें, उसका पाउडर बनाएं, वो ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा इफेक्टिव है। सूखा धनिया लें, आधा चम्मच आप कलौंजी लें, कलौंजी आधा चम्मच कलौंजी लें, और आधा चम्मच तुख्म खुरफा, यानी कि मेरे ख्याल से आम ज़बान में इसको कॉमन पोर्सलेन भी बोलते हैं और हिंदी में शायद बड़ी लोना भी बोलते हैं। ये भी काला काला एक बीज होता है, जैसे आपकी कलौंजी होती है उसी तरह का एक काला काला बीज होता है, तुख्म खुरफा, कुरफा भी बोलते हैं और बड़ी लोना भी हिंदी में इसे बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन पोर्सलेन सीड भी बोलते हैं इसको। तो ½ टी स्पून, ये देखिए 3 चीज़ें हो गई, सूखा धनिया आधा चम्मच पीस लेना है, आधा चम्मच कलौंजी ड्राई करके पीस लेनी है, आधा चम्मच तुख्म खुरफा पोर्सलेन, कॉमन पोर्सलेन आधा चम्मच ये ले लेना है,
इन तीनों को पाउडर करना है और तीनों को बराबर बराबर अमाउंट में मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर कर इसके अंदर से अब ये तीनों जो है ये आपकी 2 डोज बनेंगी। तो इन तीनों पाउडर में से हाफ डोज आप एक बार सुबह को लेंगे और एक आप रात को लेंगे, आधा आधा चम्मच हनी के साथ, आधा आधा चम्मच हनी के साथ। एक सुबह खाली पेट जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आप आधा कप गुनगुना पानी लीजिए। ये आधा पाउडर जो तीनों पाउडर मिक्स करके आपने बनाया इसमें से आधा चम्मच सुबह, हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून प्योर हनी के साथ, और इसी तरह रात को बिल्कुल सोते वक्त ये आपने लेना है। तो ये तो एक छोटा सा इसका नुस्खा था। और एक 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट हैं जो एक्सेसिव नाइटफॉल से आपको बचा सकती हैं। पहली चीज़, हर रूप में पॉर्न को छोड़ दें। हर रूप में ये जो न्यूड पिक्चर्स हैं या इस तरह की जो फिल्म्स हैं, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं जो आपकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाती हैं, इसे बिल्कुल छोड़ दें। रात का जो वक्त आपके सोने का है, इस वक्त में ख़ास तौर से कोई कामिंग और रिलैक्सिंग आर्टिकल्स पढ़ना, कुछ अच्छी मैगज़ीन्स पढ़ना या कुछ अच्छी किताबों का पढ़ना, इसे करें। और तीसरी बात ये कि रात के टाइम में अपने स्मार्टफोन का यूज़ हरगिज़ ना करें। अपने सोने से कम 2 घंटे पहले आप स्मार्टफोन को उठाकर एक तरफ रख दें। ये 3 चीज़ें बहुत कॉमन हैं, इसको यूज़ कीजिए। एक तो पॉर्न किसी भी हालत में नहीं, पूरे दिन में कोई पॉर्न आप ना देखें, ये नुकसान देती है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये जो मैंने आपको बताया कि रात में कोई ऐसी चीज़ें जो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने वाली हों, जैसे अच्छी रीडिंग है, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना है, बहुत लाइट कोई जैसे चिड़ियों का, झरनों के पानी का जो म्यूज़िक होते हैं, रिलैक्सिंग म्यूज़िक, ये हो। और ये कुछ अच्छे ऐसे आर्टिकल या ऐसी मैगजीन्स जो, और ये सब पढ़ें आप किताब की शक्ल में, स्क्रीन की शक्ल में नहीं, मोबाइल के फॉर्म में नहीं, इंटरनेट या लैपटॉप के फॉर्म में नहीं, किताबों के अंदर। और चौथी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है कि रात का खाना एक तो सोने से कम 3-4 घंटा पहले खाएं। ये आपके नाइट फॉल के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपकी टोटल हेल्थ के लिए भी अमृत है कि रात का खाना सोने से कम 3-4 घंटा पहले खाएं और लाइट खाएं। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, तेज़ मिर्च मसाले खाना या एक्सेसिव नॉन वेज का इस्तेमाल रात में करना, मैं नॉन वेज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, नॉन वेज बहुत हेल्दी चीज़ होती है, लेकिन रात के टाइम में उसका ज़्यादा इस्तेमाल उन लड़कों को नुकसान देता है कि जिनको ज़्यादा नाइट फॉल की शिकायत होती है। उम्मीद है बात समझ आई होगी, और डिटेल जानने के लिए आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें और वो आपको फिर इस बारे में बेस्ट गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।